हेलो एवरीवन। अगर आज आप आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए मुझे वो अमरीश पुरी का डायलॉग याद आ रहा है फ्रॉम द मूवी डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995। हाय और रब्बा, आखिर वो दिन आ ही गया। वो डायलॉग याद आ रहा है मुझे। क्यों? आईआरएफसी में गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है, जो मैं अगर आप मेरा हर वीडियो देखोगे आईआरएफसी पे, वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जब से ये 21 रुपये पे लो बनाया था तब से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं और यही था कि अंडर वैल्यूड है। आज वो मतलब येस्टरडे 16 अगस्त के क्लोजिंग में वो 52 तक टच करके आया। सो बेसिकली द स्टॉक हैज़ गिवन यू 2.5 टाइम रिटर्न्स इन इट्स लास्ट 2 years ऑफ लिस्टिंग। 25 रुपये का इशू प्राइस था, लिस्टिंग उसके आसपास ही हुई थी। 19 या 20 रुपये तक नीचे गिरा था, लेकिन 21 पे हमारा बॉटम बना था। एंड कंपनी का बिज़नेस मॉडल देखने के बाद, डिविडेंड यील्ड देखने के बाद, उस भाव पे काफ़ी लोगों ने, आई थिंक जिसने जिसने आईआरएफसी लिया होगा, आप कमेंट्स में डालिए और आप अपना जॉय प्रिडिक्ट मतलब व्यक्त कर सकते हो। लेकिन अभी जो मैंने प्रिडिक्ट किया था उस टाइम कि गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचने ज़रूर आएगी, वो हो गया है। इसीलिए वो हाय और अब्बा वाला डायलॉग याद आया, बिकॉज़ 86% स्टेक है सरकार का इस कंपनी में। एंड एज़ पर सेबी का रूल, जो शायद पीएसयूज़ पे लागू नहीं होता है, बट इट्स गुड दैट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट एज़ पर द रूल। कंपनी को लिस्टिंग के 3 साल के अंदर अपना जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम करके 75% तक करना होता है। 86% वॉज आईआरएफसी, मेजॉरिटी 86% स्टेक गवर्नमेंट का, इसलिए एफआईआईज डीआईआईज इसमें घुस नहीं पाते थे। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब सरकार एग्जैक्टली 11% स्टेक बेचने की तैयारी कर रही। क्यों भाई? उनकी कंपनी है, उनका प्रॉफिट भी 2.5 गुना बढ़ा है। आई मीन गाइज, इन एनी फाइनेंशियल मेट्रिक, 2.5 टाइम रिटर्न्स, 250% returns in 2 years and some months is extraordinary, and this return has come from a railways company, from a PSU, क्योंकि ये कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। 15-20% नेट प्रॉफिट तो इनको ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कमाना ही था, कमाना ही है। अब हमारे लिए अच्छी खबर ये है, वॉच आउट फॉर द लेवल्स। मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म में ये 52 से आज ही देखो 7% नीचे गिरा है 17 अगस्त। अब ये 40 या 43 कहीं ना कहीं आके बेस बनाएगा। अगर इसने 40 का लेवल तोड़ा साइकोलॉजिकली, तो शायद 37.6 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आईआरएफसी के लिए। 37 के आसपास ये टूटना नहीं चाहिए। सरकार जब स्टेक ऑफलोड करेगी तो शायद मीडियम टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आए, विच विल बी हेल्दी फॉर द स्टॉक, क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन इसके आगे के टर्म में जो भी एफआईआई या डीआईआई 11% आईआरएफसी लेगा, वो ये 37-40 के भाव पे ही बिकने वाला है, उसी भाव पे लेगा, राइट? तो जब वो स्टेक लेगा गाइस, तो आप सोचो उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है। द पर्सन हु इज़ गोना बाय, वो क्या घाटे का सौदा तो करेगा नहीं। तो उस एंगल से अगर ये 40 या 37 पे गिरता है, वहाँ से 75 या 100 तक का मूव इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है इन द नेक्स्ट 2 years। तो ये एक गोल्डन गूज़ है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये। डोंट माइंड द एग्जाम्पल, लेकिन मेरे पास और कोई बेटर एग्जाम्पल नहीं था। लेकिन इसको वही मैं फिर रिपीट करूँगा, अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिए। इसको अक्यूमुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है जो मेरे काफ़ी मित्र और प्रीमियम मेंबर्स कर रहे हैं, अक्यूमुलेट वाया एसआईपी। एसआईपी इज़ द बेस्ट फॉर आईआरएफसी। आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने एसआईपी किया आईआरएफसी पे, पहला 1-1.5 साल स्टॉक बिल्कुल मूव नहीं किया, आप डिसअपॉइंट हो रहे होगे, लेकिन आप करते गए। आज आप देखो, आपके रिटर्न्स देखो, प्लस डिविडेंड्स 5.5% डिविडेंड्स के साथ रिटर्न दिया है स्टॉक। सो इस पर नज़र रखनी चाहिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एज ऑलवेज कीप प्रॉफिटिंग।